Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 5 subject English grammar. Now open your books and come on page number 6. पेज नंबर 6 पे आइए। आप लोग का जो है पहला ही चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने जो है उसके खुद से अपना नंबर ही दे दिया था उसका, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो हमने पिछला जो है अपना सेंटेंस पहले पढ़ लिया था, पार्ट ए था हमारा चैप्टर 1 का। दूसरा हमने पढ़ लिया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमारा पार्ट 2 था चैप्टर 1 का। अभी हम लोग जो है पार्ट 3 यानी पार्ट सी जो है करने जा रहे हैं, क्या, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट। क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस जो होता है, जो एक वाक्य होता है, वो दो चीज़ों से यानी दो भाग का होता है, यानी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या चीज़ देखते हैं। पहला क्या, पहला द सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट्स, और जो है प्रेडिकेट्स, यानी जो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उसको जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसमें पहला भाग क्या है, पहला भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग क्या होता है, प्रेडिकेट्स होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और द थिंग अबाउट विच वी विश टू से समथिंग। देखिए क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, या कोई प्लेस हो सकती है, जिसके बारे में हम लोग कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कुछ कह रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब राम इज़ गोइंग टू स्कूल, और बाकी वाला जो सामने वाला पार्ट क्या है, इज़ गोइंग टू स्कूल, क्या है, वो बता रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई चीज़ कही जा रही हो। ठीक है, जिसके बारे में कही जा रही है वो सब्जेक्ट है, और जो चीज़ कही जा रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट। देखिए, समथिंग इट मे हैव वन और मोर वर्ड्स। क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट में जो है एक वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अभी देखते हैं प्रेडिकेट्स का, तो हमने पहले बता दिया वैसे भी। द प्रेडिकेट्स इज़ द व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। अभी देखिए वही बोल रहे हैं कि प्रेडिकेट्स वो होता है जो हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, राम है। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, और क्या हम बोल रहे हैं, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो जो स्कूल जा रहा है वो किसके बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में। तो जो हमारा स्कूल जा रहा है वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो चलिए, द प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब। क्या बोला जा रहा है, प्रेडिकेट्स जो होता है उसमें जो है एक वर्ब होना कंपलसरी है, यानी वर्ब तो होना ही होना चाहिए। किसमें, प्रेडिकेट्स में। इट मे और मे नॉट हैव अदर वर्ड्स। देखिए, ये जो है कोई और दूसरा वर्ड रहे या ना रहे, मगर वर्ड्स इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। पीकॉक लव टू डांस। अभी देखिए, पीकॉक्स जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट। हमने पहले क्या बोला था कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ह्यूमन यानी इंसान हो सकता है, कोई भी औरत या आदमी हो, लड़का या लड़की, कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, कोई जगह का नाम हो जाए, कोई भी जगह का नाम हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया। ठीक है, वो कोई भी जगह हो, आपका ज़िला कोई संत कबीर नगर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, सारे जो जब जहाँ पे जगह का नाम आ जाए, ठीक है, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट में आते हैं। अब कोई एनिमल्स आ जाए या कोई बर्ड्स वगैरह आ जाए, उसका नाम आ जाए, वो भी सब अपने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और कोई थिंग्स या कोई वस्तु हो उसको भी जो है सब्जेक्ट में लिया जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीकॉक्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब लव टू, अभी देखिए पीकॉक क्या है, मोर है। अब क्या, लव टू डांस। अब लव टू डांस क्या है, हमारा प्रेडिकेट्स है, और ये क्या बता रहा है कि मतलब डांस करना पसंद है। किसको डांस करना पसंद है, पीकॉक को। तो ये जो हमारा लव टू डांस है ये हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा, और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे ऐसा पेंसिल से SUB सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे PRE। ठीक है, इसको आप लोग ऐसा प्रेड लिख सकते हैं, PRED शॉर्ट में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्या हो जाएगा, ये पीकॉक हो गया हमारा सब्जेक्ट, लव टू डांस हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट्स हो गया, याद रखिएगा। दूसरा, दिस सेंटेंस इज़ अबाउट द पीकॉक। अभी क्या बोल रहा है, ये जो सेंटेंस था ऊपर वाक्य, वो किसके बारे में था, पीकॉक के बारे में था। दस, इसलिए पीकॉक इज़ द सब्जेक्ट, यानी इसलिए जो है पीकॉक हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया ऑफ दिस सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस का जो है, ये पूरा सेंटेंस जो है, इसका जो है सब्जेक्ट क्या हो गया, पीकॉक हो गया। इट टेल्स अस दैट पीकॉक्स लव टू डांस। और ये सेंटेंस में क्या बता रहा है, जो पीकॉक को जो है मतलब डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उसको डांस करना। ठीक है, देखिए आप लोग सोचते होंगे लव का मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, लव का मतलब प्यार होता है, मगर कहीं कहीं इसका इस्तेमाल जो है पसंद के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी पीकॉक लव्स टू डांस, यानी पीकॉक जो है यानी मोर को जो है डांस करना पसंद है। चलिए दूसरा यहाँ आगे देखते हैं। 10, लव टू डांस, यानी फिर लव टू डांस जो हमारा क्या है, ये
लव टू डांस इज़ द प्रेडिकेट्स इन दिस सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस, यानी ये जो हमारा यह है लव टू डांस क्या है, प्रेडिकेट्स है, यानी ये सेंटेंस में, यानी आप साफ साफ क्या समझ में आ रहा है कि पीकॉक्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव टू डांस क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, प्रेडिकेट्स हो गया। तो आप लोग अगर चाहें तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। राम ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, गोज़ टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये बाकी जो आगे जो गोज़ टू स्कूल ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आप लोग सब्जेक्ट लिख सकते हैं और आगे प्रेडिकेट्स। यानी राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, तो जो राम है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ बताया जा रही है कि राम स्कूल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रेडिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे जो है एक बार ब्रीफ जो है मतलब इसको ओवरव्यू हमने ले लिया एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और बाकी और जो आगे वाले पार्ट हैं चलिए देख लेते हैं इसमें। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, क्या बोल रहे हैं, जो सब्जेक्ट होता है मतलब ज़्यादातर जो है वो लोग पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट, बट समटाइम्स इट मे बी आफ्टर द इट मे बी पुट आफ्टर द प्रेडिकेट्स। क्या बोल रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो पहले ना आकर के पीछे भी आ सकता है, यानी बीच में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, स्वीपिंग डाउन कम द काइट। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्वीपिंग डाउन केम द काइट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो पतंग है वो स्वीपिंग मतलब स्वीप करते हुए नीचे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए काइट क्या है हमारा लास्ट में आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा है, या बाकी प्रेडिकेट्स है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, अभी द पिक्चर क्या हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी लुक एट द क्या हो जाएगा हमारा, लुक क्या हो जाएगा, लुक एट ये प्रेडिकेट्स हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट पहले ही आ जाए। ठीक है, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। क्या बोला जा रहा है, कोई इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, उसमें रिक्वेस्ट था, एडवाइस था, सजेशन या फिर ऑर्डर था, उसमें जो है मतलब सब्जेक्ट जो है कहीं की सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से सीट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सीट यानी बैठो, तो इसमें सिर्फ हमें वर्ब दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये, सिर्फ सीट। इट मीन्स यू सीट, यानी आप बैठो, यानी इसमें जो है यू छुपा हुआ है। अगर कोई बोलता है सीट, तो ये सीट किसके बारे में बोला जा रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है ना, तो यू मीन्स इट मीन्स यू सीट, यानी आप बैठो, तो इसमें जो है यू सब्जेक्ट हो जाएगा और सीट जो है हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।